तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी डिजायर के ZXi CNG के बारे में। और ये है भाई डिजायर में आने वाला सबसे टॉप मॉडल CNG में। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी सेडान कार प्लान कर रहे हैं और आपकी ये रिक्वायरमेंट है भाई गाड़ी में परफॉर्मेंस फीचर के साथ साथ CNG में माइलेज ज्यादा चाहिए भाई, तो ये गाड़ी आपके लिए काफी परफेक्ट जो है वो हो सकती है। उसी चीज को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या इस गाड़ी का एक्स शोरूम, RTO, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी डिजायर के ZXi CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं अगर जो आप चाबी की बात करेंगे तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको तीन बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। लॉक अनलॉक आप यहीं से गाड़ी को कर सकते हैं। बाकी इस नीचे वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक इस गाड़ी का जो टेल गेट है ना वो ओपन हो जाता है। और यहाँ देखेंगे तो CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी के अगर जो आप फ्रंट से शुरुआत करेंगे भाई तो नो डाउट पहले के मुकाबले ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 163 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बॉडी के हिसाब से LED प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया इस गाड़ी का DRL। बाकी टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। यहीं ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी के सबसे टॉप मॉडल यानी ZXi प्लस में जाते हैं तो वहां पे आपको सनरूफ दे दिया जाता है और केवल टॉप ही मॉडल में आपको सनरूफ मिलेगा, जिसमें आपको CNG का ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अगर जो आपको CNG में टॉप मॉडल लेना है तो यही ZXi वेरिएंट ही आपके लिए काफी बेहतर होगा। बाकी पीछे देखते हैं तो शार्पन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसे निकल के आती है और इस गाड़ी के साइड में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका एलॉय व्हील होता है, जो कि आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टर्निंग, लो फ्यूल लर्निंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो बॉडी कलर ORBM टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं भाई, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। और फीचर्स के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। पार्किंग कैमरा, सुजुकी का लोगो, डिजायर की ब्रांडिंग, ये पूरी ब्रेक वाली लाइट हो गई, टर्न इंडिकेटर, इसका यहाँ जो है वो दे दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात भाई इस नई वाली डिजायर में हमको ये लगती है इस गाड़ी में आने वाला कंपनी फिटेड बेस मॉडल से स्पॉइलर, ये चीज भाई लुक्स को काफी इनहेंस करता है। बाकी रियर में ही है। अगर जो आप बोर्ड चेक करना चाहेंगे तो बटन दबाते ही आपका ये जो डिग्गी है वो ओपन जो है वो हो जाता है। और यहाँ पे आपको 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप 7 से 8 किलो CNG आराम से जो है वो फिल करवा सकते हैं। CNG सिलेंडर लगने के बाद भी छोटा मोटा बैग वगैरह आप आसानी से यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इसके टॉप मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। तो बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है अप डाउन हो जाता है। 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, तो साउंड क्वालिटी वगैरह नो डाउट भाई आपको इस गाड़ी की काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बेज कलर के सीट के साथ आपको पैटर्न काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट जो है ना वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और यही कैबिन को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएगा। फोन वगैरह चार्ज करने के लिए आपको 2 पोर्ट्स जो है वो दे दिया जा रहा है। फोन वगैरह चार्ज करना काफी आसान हो जाता है। यहीं ऊपर देखते हैं तो हैलोजन लाइट जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी यहाँ से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। देखेंगे भाई तो जिस हिसाब से इस गाड़ी को फेसलिफ्ट के तौर पे मार्केट में लाया गया है ना, उस हिसाब से हर जगह से इस गाड़ी को जो है वो चेंज कर दिया गया है। बाकी भाई मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो लॉक करिए और ये जो चाबी है अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद बटन दबाते ही आपकी ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी यहाँ पे भी आपको वही सेम थीम जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो भी हो जाता है। बाकी टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारी बटन मिल जाती है। पहला यहाँ पे आपको पुश बटन मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG से पेट्रोल या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो आप आसानी तरीके से सेट कर पाएंगे। बाकी हेडलाइट का लेबलर और नीचे देखते हैं तो फ्यूल टैंक और बोनेट खोलने का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो सबसे पहले
यहाँ पे आपको लुक्स गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन से सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे यूज की गई हैं। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। डीकट स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ देखेंगे तो कई सारी बटन्स भी मिल जाती हैं, आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडलैम्प के कंट्रोल्स यहाँ से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर मिल जाएगा। एमआईडी नो डाउट काफी जबरदस्त है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM, हैलोजन लाइट, जो आप फोन से बात करते हैं जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी यहाँ पे भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले के साथ साथ एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। और ऐसा कुछ इस गाड़ी में आपको रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। कैमरे की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव की जा सकती है, हालांकि भाई उतना भी बेकार नहीं है, पर ठीक ठाक आपको कैमरे की क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह, लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर सकते हैं। कई सारे बटन्स भी आपको साइड में मिल जाती हैं। इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। इंटीरियर का लुक पहले के मुकाबले आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। 2.3 इवेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप पार्किंग लाइट जो है वो ऑन कर सकते हैं। इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेंपरेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, फोन वगैरह आप आसानी तरीके से जो है वो चार्ज कर पाएंगे। टू कप होल्डर के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इस गाड़ी को पेट्रोल में लेते हैं तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, पर जब आप सीएनजी में जाते हैं तो सीएनजी में कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल से हैंड ब्रेक मिल जाएगा, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इस गाड़ी में नहीं मिलता है। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है ना वो देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से भाई डिजायर का सीएनजी का टॉप मॉडल है उस हिसाब से आपको इस गाड़ी में फीचर्स जो है ना वो काफी तगड़े देखने को मिल जा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। तो भाई ये है डिजायर का ZXi सीएनजी जो कि टॉप मॉडल है। अगर आप इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 9,89,000 एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स-शोरूम कीमत में किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 42,616 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे जब आप गाड़ी लेते हैं तो 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको लगभग 82,702 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। तो जैसा कि हमारे पुणे में 82,000 रुपए का पड़ रहा है, कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है ZXi सीएनजी टॉप मॉडल 11,12,000 रुपए की। 11,12,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो सीएनजी के साथ साथ माइलेज और गाड़ी की परफॉर्मेंस फीचर में बिल्कुल भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक जो है वो आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का VSX फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर निकालता है 70 bhp की। अगर जो आप टॉर्क वगैरह की बात करते हैं लगभग आपको 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 33 से 34 किलोमीटर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।